जवाब जनता देने जा रही है। और मुसलमान तो अलग बात है, हिंदू भाजपा के खिलाफ वोट करेगा, क्योंकि देखो नीचताई और क्रूरता का एक हद होता है। यहाँ हम और आप जो खड़े हैं, यहाँ जो समाज है, इसमें इंसानी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। तुम बनोगे वीर, हम पीठ पीछे दे रहे हो जहर, कह रहे हो हम मनाएंगे मिलाएंगे मिट्टी में, जुबान से बोलने का गुर्दा भी नहीं कि हमने मिट्टी मिलाया। देखो कितना प्रोपोगंडा, कितना पंचायत है। तो हम इस तरीके के लोगों को अच्छा नहीं मानते और दानेदार नहीं मानते। देखो दानेदार दुश्मन होना बहुत अच्छा है, नादान दोस्त होना अच्छा नहीं। अगर न्यायिक रूप से और ईमानदार से जो तमकाई मुकुट फर्जी लगा करके योगी आदित्यनाथ चलते हैं, तो ये अब तक तो उस डीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए कि नहीं। एक आम आदमी, एक आप जैसा आदमी, हमारे जैसा आदमी, उसके जैसा आदमी, किसी से भी पूछो, जनाजा हो, चाहे हिंदू का अर्थी हो, एम्बुलेंस हो या बेटी की बारात हो, इसको कभी भी पुलिस रोकती नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान है, ये अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं है। और करिए परमिशन चाहिए, किस बात का परमिशन? मरने में और जनाजे में किस बात का परमिशन? यही बात तो हम पूछना चाहते हैं। और अगर ऐसा ही परमिशन लेने देने की बात हो रही है, तो मैं फिर चेता रहा हूँ भाजपाइयों को कि जितना क्रूरता और जल्लादीपना करना है कर लो, वक्त पूरा हो चुका है। वक्त बदलेगा तो इस दर्द का 5 गुना दर्द झेलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आग उतना ही तेज़ी से तुम्हारे दिल में जितना जल रहा है, उसका दुगना तेज़ी से हमारे दिल में जल रहा है। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको, तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए, अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। गाजीपुर के मसीहा, गरीबों के मसीहा, जो जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका नाम आज भी लगातार लोग ले रहे हैं। सीधे तौर पे हम बनारस वाले मिश्रा जी से बात करेंगे कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसको लेकर बात करेंगे। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कहेंगे, अब वो दुनिया में नहीं है। देखिए, वो 5 बार के उत्तर प्रदेश सदन के वो सदस्य रहे, माननीय सदस्य रहे, माननीय विधायक रहे, और जाति मजहब से ऊपर उठ करके उन्होंने सदैव लोगों का साथ दिया। और ये हम नहीं कह रहे, ये गाजीपुर की जनता कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। और आज का ये भीड़ साबित कर रहा है, जब उनको कब्र में मिट्टी दी जा रही थी, तो जो चैनल आप देख रहे हैं, उस चैनलों में जो भीड़ दिख रही है, वो भीड़ बता रही है कि ये आदमी को सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये आदमी जन विरोधी नहीं था, ये आदमी बहुत ज़्यादा लुटेरा नहीं था, ये आदमी सच्चाई के साथ खड़ा होकर के जनता का न्याय करता था और जनता के सवाल पे लड़ता था। और मैं उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। मुख्तार अंसारी जैसा नेता हम लोगों के बीच से जाना जनता का दुर्भाग्य है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ताकत मिले, उनके परिवार को और ज़्यादा सिंबल मिले, और मुख्तार अंसारी की विरासत को उनका परिवार और आगे लेकर के बढ़े, यही काम है। लेकिन जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ सदन में कहते थे कि ये सपा के गुंडे हैं, हम इनको जमींदोज कर देंगे, अब क्या लगता है कि जिस तरीके से तमाम बड़े चेहरों को इनकाउंटर कर दिया गया, चाहे विकास का इनकाउंटर कर विकास दुबे हो गए, ब्राह्मणों का हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है योगी बाबा के यहाँ जो है पता नहीं कौन सा जो है कर्जा लिया हुआ है कि ब्राह्मण मरा भी रहे हैं और ब्राह्मण योगी बाबा का जय जयकार कर रहे हैं। दूसरा कोई बताइए। ये तो ब्राह्मणों को सोचना चाहिए। ये तो ब्राह्मण ने खुद अपने माथे पर एक कलंक का टीका लगाया है कि बदनामी, जलालत, गाली सुनने के बावजूद भी अगर वहीं खड़ा है, तो ब्राह्मणों को सोचना चाहिए। और आप ब्राह्मणों की बात मत करिए, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, और मैं तो ललकार करके अन्याय के खिलाफ, योगी बाबा के खिलाफ लड़ता हूँ। मुन्ना बजरंगी को भी जैसे जेल में मार दिया गया, अतीक
को भी जिस तरीके से जेल में मार दिया गया, तो कोई भाजपा का नेता बोला है कि हमने मरवाया है? या अतीक अहमद को मारने के बाद योगी बाबा बोल सकते हैं गुर्दे में दम है कि हमने अतीक को मरवा दिया? मुख्तार अंसारी जी को ही मरने के बाद कोई भी भाजपा का कोई एक नेता हमारे आँख के सामने लाओ या अपने स्क्रीन पर लाओ भैया, जो ये ललकार के कहे कि हमने अतीक और मुख्तार को मिट्टी में मिला दिया। कोई कह भी नहीं रहा है और आप उसी को क्रेडिट दे रहे हैं। अरे वो सब कायर हैं। दानेदार दुश्मन रखना चाहिए था, और दानेदार दुश्मन भाजपाई कभी नहीं हो सकता। ये पीठ पे वार करने वाले लोग हैं, ये सावरकर को पूजने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे को भगवान मानने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग कायरता से आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, वीरता से नहीं सामना कर पाएंगे। तो आप क्या बात कर रहे हैं? योगी बाबा कहेंगे कोई है भाजपा का ऐसा मिनिस्टर या नेता जो छाती ठोक के कहे कि मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला दिया? है कोई माई का लाल? तो लाओ। और आप जब नहीं ला सकते हैं तो हम क्यों कहेंगे भाजपा ने मिट्टी में मिला दिया? भाजपा ने डर के मारे इन सबों से भाग गए भाजपा वाले। वो तो हार्ट अटैक आ गया, मर गया, अपने मौत से मरे हैं। मैं ये नहीं मानता कि भाजपा ने मरवाया है, नहीं तो भाजपा वाले कहें। राजनीतिक सियासत में क्या होगा जिस तरीके से अब सरगर्मी भी लगातार लोकसभा चुनाव की भी बढ़ रही है? बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अंदाज़ा नहीं लगेगा, अंदाज़ा नहीं है। पूर्वांचल की कई सीटों पर मुख्तार अंसारी के साथ किए गए इस दुर्व्यवहार का जवाब जनता देने जा रही है। और मुसलमान तो अलग बात है, हिंदू भाजपा के खिलाफ वोट करेगा, क्योंकि देखो नीचताई और क्रूरता का एक हद होता है। यहाँ हम और आप जो खड़े हैं, यहाँ जो समाज है, इसमें इंसानी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। तुम बनोगे वीर, हम पीठ पीछे दे रहे हो जहर, कह रहे हो हम मनाएंगे मिलाएंगे मिट्टी में, जुबान से बोलने का गुर्दा भी नहीं कि हमने मिट्टी मिलाया। देखो कितना प्रोपोगंडा है, कितना पंचायत है। तो हम इस तरीके के लोगों को अच्छा नहीं मानते और दानेदार नहीं मानते। देखो दानेदार दुश्मन होना बहुत अच्छा है, नादान दोस्त होना अच्छा नहीं। ये नादान लोग हैं, दानेदार ये सब हो भी नहीं सकते, इनकी विरासत में, राजनीतिक विरासत में नहीं है। नहीं तो कोई कहे तो सलाम ठोकेंगे उसको। हम तो सोचे थे मुख्तार अंसारी को ये सब जेलवा में छाती पे गोली मारेंगे, और ये सब जहर दे के मारने लगे। ये कोनो दानेदारी होता है यार? ये कोई किसी की मर्दांग नहीं होती। हमारा तुम्हारा ठनेगा तो हम तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे छाती पे गोली उतारेंगे और तुमको कहेंगे कि मिट्टी में मिला दिया। ऐसा है कोई कहने वाला भाजपा में? मुख्तार को लेकर के, अतीक को लेकर के। और ये जो सरकार में बैठ करके ये सब जब कर रहे हो, इतनी नीच हरकत, सरकारें बदलेंगी, अन्य भी सरकारों को तुमने नीच हरकत करने के लिए सबक दे दिया। अन्य भी सरकार अब ऐसा ही नीच हरकत करेगी और तुम लोग भी बिलबिलाते रह जाओगे और कहीं कोई आरोप सिद्ध नहीं होगा। तो ये आप क्या कहेंगे? मुख्तार एक ब्रांड है। और सुनो एक बात बता दें, मुख्तार अंसारी एक ब्रांड था, है और रहेगा। मुख्तार को तुम न मार पाए, न मार पाओगे, और ना ही ख़त्म हो पाएगा उस आदमी का नाम। मुख्तार एक बड़ी विरासत का नाम हो चुका है, और मुख्तार जैसे व्यक्ति को पूरे देश की जनता क्रांतिकारी सलाम करता है, क्योंकि उसने क्रूरता के खिलाफ कभी भी अपने सर को झुकाया नहीं। हर लड़ते लड़ते मर गया यार, जहर दे के मारा गया, उसके परिवार का आरोप है। तो किसी व्यक्ति को अगर चोरी छुपे कोई बहुत बाहुबली, बहुत ताकतवर सरकार जिसके पास पुलिस, वो उसके बावजूद भी जहर दे रहा हो, छुप छुप के मार रहा हो, उसका कोई हैसियत है यार? और उसको तो हम इज्जत दें? मुंह पे कालिक पुतवा दिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे भाजपाइयों के मुंह पे। हम तो सोच रहे थे कि मारेगा स्ट्रेट गोली, ना अतीक को मार पाया न तो मुख्तार को मार पाया। तो कौन सा मिट्टी में मिला दिया? क्या मिट्टी में मिला दिया? मारे होते तो जानते हैं। और नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि हम मरवाएं तो कोई एक नेता बोले, योगी आदित्यनाथ बोले अभी विधानसभा में, ठीक 15 दिन के बाद, यही योगी आदित्यनाथ जी और यही भाजपा के सारे सांसद, विधायक और मिनिस्टर मुख्तार अंसारी जी के फोटो पर अपना श्रद्धांजलि सभा अर्पित करेंगे। और देखना सब ऐसे करके ऐसे खड़ा, मरने के बाद भी मुख्तार अंसारी का दहशत इन भाजपाइयों के कलेजे के इतनी जड़ तक है कि ये पुष्पांजलि भी करेंगे और कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये क्या मारेगा? और हम इसको क्रेडिट क्यों दें? नहीं तो कोई कहे हम माने, किसी को तो कहलवाओ पत्रकार, ये क्यों कह रहे हो कि मिट्टी में मिला दिया? योगी बाबा मिट्टी में मिलाने की हैसियत में नहीं थे,
वो आदमी अपने हार्ट अटैक से मरा, अपने मौत से मरा। तो इसमें योगी आदित्यनाथ का कौन सा हाथ है? सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये भी तो कहते हैं कि हमारे डर से, हमारे भय से गुंडे माफिया यूपी छोड़ तो दिए वो हैं। इंसान है कि डर भय? डर किसका? डर तो हम भूत प्रेत चांडाल राक्षस का सुने थे, इंसान का डर तो नहीं सुने थे। और तुम्हारा बयान इस बात को बताता है कि इसका यह मतलब है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में बैठने के बाद क्रूरता का सहारा लेते हैं, गुंडई का सहारा लेते हैं, तब डर होता है। तो योगी आदित्यनाथ तुम्हारे भी निगाह में गुंडा हैं कि मुख्यमंत्री? पहले तुम ही बता दो पत्रकार, किस बात का डर? किसका डर? काहे का डर? और क्यों डरें? देश में अपने हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, न कोई हमारी ठेकेदारी है, न दलाली है, न कब्जेदारी है, न रंगदारी है, न कोई हमारा कोई कुकृत्य है। तो हम डराएं काहे? अनासे डराएं, अपनी बात न कहें। विपक्ष के में हम राजनीति करते हैं, हम विपक्ष के तरफ से हम अपनी बात न कहें, अपना विपक्षी हमला नहीं। मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे? हाँ, निश्चित रूप से थे, एकदम थे। और हम नहीं मानते हैं, उसकी जनता कर रही है वहाँ पर, तो हम क्या कहें? तो कायर था तो उसको जेल में बंद किया, उसके परिवार के लोगों से नहीं मिलने दिया। उसके बेटे को जो वर्तमान विधायक है, एक विधायक को अपने मरे हुए बाप का चेहरा और मिट्टी नहीं देने दिया गया। ई कायरता है। अब बनोगे वीर? अरे वीर सावरकर वाला खानदान कब तक रिपीट करोगे यार? कुछ तो दानेदारी रखवाओ भाजपाइयों में। अब कहो कि थोड़ा वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वहाँ के डीएम ने सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आप जनाजे में मिट्टी देने के लिए आप लोगों को परमिशन लेना चाहिए था, और वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही है। वो वीडियो बहुत ही अगर न्यायिक रूप से और ईमानदार से जो तमकाई मुकुट फर्जी लगा करके योगी आदित्यनाथ चलते हैं, तो ये अब तक तो उस डीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए था। कर देना चाहिए कि नहीं? एक आम आदमी, एक आप जैसा आदमी, हमारे जैसा आदमी, उसके जैसा आदमी, किसी से भी पूछो, जनाजा हो, चाहे हिंदू का अर्थी हो, एम्बुलेंस हो, या बेटी की बारात हो, इसको कभी भी पुलिस रोकती नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान है, ये अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं है। और करिए परमिशन चाहिए, किस बात का परमिशन? मरने में और जनाजे में किस बात का परमिशन? यही बात तो हम पूछना चाहते हैं। और अगर ऐसे ही परमिशन लेने देने की बात हो रही है, तो मैं फिर चेता रहा हूँ भाजपाइयों को कि जितना क्रूरता और जल्लादीपना करना है कर लो, वक्त पूरा हो चुका है। वक्त बदलेगा तो इस दर्द का 5 गुना दर्द झेलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आग उतना ही तेज़ी से तुम्हारे दिल में जितना जल रहा है, उसका दुगना तेज़ी से हमारे दिल में जल रहा है। और मुकम्मल जवाब मिलेगा, बड़ी प्यार से मिलेगा, और इतने सफाई से मिलेगा कि हम लोग तो आरोप भी लगा दे रहे हैं, वो लोग आरोप भी नहीं लगा पाएंगे सरकार बदलने तो। ठीक है। तो आप सुन रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी ने जिस तरीके से गाजीपुर के जो शेर मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको लेकर बहुत सारी इन्होंने बात बताए हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।